मैं समूह आलम आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन डेस्टिनेशन पे। हमने लास्ट टाइम बात किया था कि डिजिटल पेमेंट बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं और डिजिटल पेमेंट बिजनेस शुरू करके हम कौन-कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं। डिजिटल पेमेंट बिजनेस में आप इससे मेरा मतलब था कि आधार बैंकिंग सर्विसेज और आधार बैंकिंग सर्विस में हम एईपीएस की सर्विस, माइक्रो एटीएम की सर्विस, मनी ट्रांसफ़र की सर्विस, कैश डिपॉज़िट, अकाउंट ओपनिंग जैसे सर्विसेज दे सकते थे। दूसरी तरफ था हमारे पास ट्रैवल का सर्विसेज, जहाँ पे हम आईआरसीटीसी के माध्यम से रेलवे टिकट बुक कर सकते थे, बस टिकट बुक कर सकते थे, प्लस हम लोग वहाँ पे होटल बुकिंग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हम वहाँ पे सीएमएस का भी सर्विस दे सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ पे चाहते हैं तो पैन कार्ड का भी सर्विस दे सकते हैं। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण सर्विसेज और थी, जैसे कि कुरियर सर्विसेज के अलावा भी कई और सर्विसेज हैं, जैसे कुरियर की सर्विसेज है, रिचार्ज की सर्विसेज है, मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, डीटीएच रिचार्ज, क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज जहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप गिफ्ट कार्ड भी इशू कर सकते हैं, प्रीपेड कार्ड भी आप इशू कर सकते हैं। इस तरह की सर्विसेज हैं जो अपने आसपास के लोगों को दे सकते हैं। और हमने आपको कहा था कि इसके लिए कौन-कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला इक्विपमेंट जो रिक्वायर्ड था इसके लिए एक स्मार्टफ़ोन होना ज़रूरी है। दूसरा, हमारे पास आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए फिंगरप्रिंट डिवाइस का होना ज़रूरी था। नेक्स्ट, हमें ज़रूरत है एक माइक्रो एटीएम का। पर इन सब चीज़ को कनेक्ट करने के लिए मुझे एक डिवाइस की ज़रूरत थी, जिसके थ्रू हम लोग ये सर्विस को दे सकते हैं। हमने 2 टॉप कंपनी का बात किया था। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अगर आप आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने आस-पास के लोगों को आधार बैंकिंग की सर्विस देना चाहते हैं, तो इसके लिए बेस्ट आधार बैंकिंग पोर्टल कौन-सा है? बेस्ट आधार बैंकिंग ऐप कौन-सा है? इसके बारे में हम डिटेल में वर्णन करेंगे और आज मैं उन बेस्ट आधार बैंकिंग ऐप में से एक के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जो सबसे अच्छे पोर्टल है, बहुत ही बेहतर सर्विस है, जिसका नाम है इंस्टेंट पे। आप इस कंपनी का पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई फ़ायदे हैं इसके। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इस कंपनी के पोर्टल में कस्टमर सपोर्ट अच्छा मिलता है। दूसरा फ़ायदा क्या है कि सर्विस बढ़िया मिलता है, सर्विस का सक्सेस रेट अच्छा है। इन सब विषय पे मैं विशेष से चर्चा करूँगा और इसमें बहुत सारी सर्विसेज मिलती है, जिसे आप देकर अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये है इंस्टेंट पे का डैशबोर्ड। आपको मोबाइल ऐप भी मिल जाएगा और आपके पास अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आप लैपटॉप पे इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास उसका डैशबोर्ड ओपन होके आता है, वहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हैं, जिन्हें आप देखकर इस कंपनी के पोर्टल के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह का पोर्टल है। जब आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले ऊपर में आपको देखेंगे ऐड करंट अकाउंट का ऑप्शन है, जहाँ से आप करंट अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखिए, एक्सिस बैंक का है, आईसीआईसी बैंक है, इंडसइंड बैंक है, येस बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है और नीचे बहुत ही जल्द जो सर्विसेज ऐड होने वाला है इसमें कोटक महिंद्रा बैंक का है और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का है। तो इन बैंकों का करंट अकाउंट आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं अपने लिए और अपने सर्विस देने के लिए। ये कस्टमर के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। और अगर आपके पास इनमें से किसी भी बैंक का करंट अकाउंट पहले से है तो आप इसको यहाँ पे ऐड करके सर्विस आप दे सकते हैं। और ये बैंक को आप ऐड करेंगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये जो बैंक जो भी है यहाँ पे, ये सब आपके सेटलमेंट में काम आएगा, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसका पैसा आपके पोर्टल में आएगा और उस पोर्टल वाले पैसा को जब आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा तो यही सब बैंक है जहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है
किसी इसी बैंक में आप कर सकते हैं, और भी बैंक को भी आप ऐड कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी वक्त आपसे अकाउंट नंबर वहाँ पे डालने का ऑप्शन दिया जाता है और आप रजिस्टर कर सकते हैं। फिर लास्ट में आप चाहें तो और भी बहुत सारे बैंक अकाउंट को वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम 5 का ऑप्शन दिया जाता है, आप 5 बैंक अकाउंट को वहाँ पे ऐड देखते हैं। यहाँ पे आपको जस्ट ऐड करंट अकाउंट के नीचे जो ऑप्शन दिया गया है, आपको समय के हिसाब से वहाँ पे आपको ग्रेडिंग्स आता है, और साइड में देखेंगे पैनल दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारे सर्विस लिस्ट दिए गए, लेकिन हम अभी फर्स्ट में अपने डैशबोर्ड पे क्या क्या सर्विस अवेलेबल है उसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ पे बैलेंस चेक करने का ऑप्शन दिया गया है, और इस बैलेंस चेक करने वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना बैलेंस यहाँ से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं आपके पोर्टल में कितना बैलेंस है। और इसके नीचे यहाँ दिया गया है, आप अपने पैसे को और कई तरीके से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अगर बैलेंस आपको ऐड करना हो तो। पहला यूपीआई के थ्रू भी आप कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफ़र करके कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, और ब्रांच में भी पैसा डिपॉजिट करके आप चाहें तो यहाँ पे पैसा अपने पोर्टल में ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आते हैं तो बहुत सारे बैंक का लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इनको आप अगर यहाँ पे बैंक में भी पैसा जमा करा दें इस अकाउंट में, तो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं बैलेंस। इसके अलावा आप कैश डिपॉजिट का जो सर्विस है, इसके थ्रू भी आप इसमें डिपॉजिट करके भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इनका अपना जो मशीन लगा होता है वहाँ पे भी जाके आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, किसी भी बैंक का हो, जो लिस्ट दिया गया है उन्हीं बैंक में होगा। बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू आप कर सकते हैं, और आधा यहाँ पे आप अमाउंट डालकर यूपीआई के थ्रू भी पैसा ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टल से। हम देख सकते हैं जस्ट बैलेंस के बगल में हेल्प का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको किसी भी तरह का इशू होता है तो आप यहाँ से सपोर्ट ले सकते हैं। कैसे सपोर्ट लेना है यहाँ पे वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ अगर ऐसा चाहिए एफएक्यू हो तो आप यहाँ से उसका एफएक्यू चेक कर सकते हैं। शायद यहाँ से भी आपको बहुत सारे ऑप्शन जवाब मिल जाएंगे अपने काम से रिलेटेड। इसके बाद अगर यहाँ से आपको संतुष्टि नहीं मिलती है तो इस केस में आप उनको ईमेल कर सकते हैं, या लाइव चैट का ऑप्शन आप ओपन कर सकते हैं। मैं आपको ओपन करके दिखा भी देता हूँ। इस तरह से जैसे क्लिक करेंगे आपके पास लाइव चैट का ऑप्शन खुल जाएगा, और आप यहाँ से इस काम को अपने मैसेज करके उनसे रिप्लाई ले सकते हैं, या मेल करके आप अपना सपोर्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपडेट्स का। अगर कंपनी के पास किसी भी तरह का कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपको यहाँ पे मिल जाता है। कोई अपडेट्स होता है एक सर्विस में, या किसी तरह का चेंजेज होता है, या किसी तरह का भी कुछ इशू होने वाला होता है, तो यहाँ पे अपडेट मिल जाता है और आप इस अपडेट को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपके ऊपर प्रोफाइल का ऑप्शन होता है, और यहाँ से आप अपना प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, ब्लॉग वगैरह चेक कर सकते हैं, लीगल इन्फॉर्मेशन जो है चेक कर सकते हैं, अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, और यहाँ से लॉग आउट आप कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वॉलेट शो कर रहा है सबसे ऊपर, और यहाँ पे व्यू बैलेंस के ऊपर भी क्लिक करके आप अपने वॉलेट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। अगर आप स्टेटमेंट चेक करना चाहें तो यहाँ से आप अपना स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। स्टेटमेंट में जो भी ऑप्शन है ये सब यहाँ पे अवेलेबल है। आप डेट वाइज देख सकते हैं, बैंक अकाउंट कितने जुड़े हुए हैं, ट्रांजेक्शन किए हैं आपने, उसका भी अगर ट्रांजेक्शन होगा तो शो करेगा ये सब। वॉलेट से कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं उसका ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और ऑलरेडी आपको कुछ शो कर रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका नंबर दिया रहता है, जो एक कार्ड नंबर है आपका, एक अकाउंट नंबर समझिए ये है। ये आज जैसे ही हम इससे नीचे आते हैं, अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है लिंक योर फीचर रिच करेंट अकाउंट नाउ। जो पहले आपको शो कर रहा था वही ऑप्शन यहाँ पे भी है। आप यहाँ से करेंट अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इन सारे बैंकों में से किसी का भी, या नहीं है तो आप यहाँ से नया करेंट अकाउंट ओपन करने के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब जस्ट इसके नीचे आप देखेंगे रिपोर्टिंग का ऑप्शन दिया गया है, और रिपोर्टिंग के ऑप्शन में भी बहुत सारा चीज़ है जो यहाँ पे आपको शो करेगा। इसमें ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है, यहाँ पे नेटवर्क का भी विकल्प दिया गया है, चूँकि यह डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है तो यहाँ पे नेटवर्क भी शो करेगा। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के बारे में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या क्या ट्रांसफर हिस्ट्री वो सब चेक कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डैशबोर्ड पे
रेमिटेंस का। रेमिटेंस का अर्थ होता है मनी ट्रांसफ़र। और यहाँ पे आपके पास 2 विकल्प मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ पे इंडिया के अंदर तो मनी ट्रांसफ़र कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप इंडिया के बाहर नेपाल में भी मनी ट्रांज़ैक्शन का आप सर्विस दे सकते हैं, जो किसी और पोर्टल में ये चीज़ नहीं मिलता है। अगर आप नेपाल के बॉर्डर के आस-पास किसी भी एरिया में रहते हैं, तो इसको आप इनेबल कराकर नेपाल में भी आप मनी ट्रांसफ़र का काम यहाँ से कर सकते हैं। तो वहाँ पैसा आप डिपॉज़िट कर सकते हैं नेपाल में। अब इस पे आएँगे नेपाल वाले ऑप्शन पे, तो आप देख सकते हैं कि हमें इस सर्विस में क्या मिल रहा है। पहला चीज़ तो है सेंड मनी टू एनी बैंक अकाउंट, कहीं भी किसी भी बैंक में आप भेज सकते हैं। इफ़िशिएंट कैश एंड बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिया गया है। अप टू 50,000 रुपए तक आप भेज भी सकते हैं एक नंबर से। 99% यहाँ पे सक्सेस रेशियो दिया गया है। इंस्टेंट आपको कमीशन मिल जाता है और यहाँ पे जो ट्रांसफ़र कन्फर्मेशन का रिसिप्ट भी आपको आ जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इंडियन अमाउंट का नेपाली करेंसी में क्या वैल्यू है वो शो कर रहा है। ₹1 का इंडिया का, नेपाल का ₹1.60 होता है, जो यहाँ पे शो कर रहा है। इंडिया वाले ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे आप अपने एक मोबाइल नंबर से 25,000 तक आपको मैक्सिमम मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिल जाता है। सर्विस सब वही है। आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर आप करते हैं तो आपको 25,000 ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिलता है। इसको करने के लिए आपको यहाँ मोबाइल नंबर देना पड़ता है, जिसके मोबाइल नंबर से पैसा भेजना पड़ता है। फिर उसके बाद नंबर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लिमिट मिलता है और आप 25,000 तक मैक्सिमम वहाँ पे मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये सर्विस बहुत ही अच्छा है इनका। नेक्स्ट सर्विस हमारे पास आता है आधार एटीएम का सर्विस। अब आधार बैंकिंग सर्विस में आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस बैंक में आपको ट्रांजैक्शन करना हो उस बैंक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं कस्टमर का आधार नंबर डालकर, उनका मोबाइल नंबर डालकर। और यहाँ पे अमाउंट का जो ऑप्शन दिया गया है विड्रॉ करने के लिए वो 50 रुपए के अप्रॉक्सी होना चाहिए, 50 से कम नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप अगर 1000 निकालना चाहते हैं तो 1050 निकाल सकते हैं, 950 निकाल सकते हैं। इसके बीच का अमाउंट आप नहीं निकाल सकते। तो जब भी डालें तो एक एक्यूरेट अमाउंट डालें एज ए इंस्ट्रक्शन, और अदरवाइज़ आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा, क्योंकि आपको बीच का अमाउंट निकालना अलाउ ही नहीं है। जब भी निकालें तो 50 के रेंज में ही निकालें। जैसे 1050 निकाल सकते हैं, 1150 निकाल सकते हैं, 1250 निकाल सकते हैं या 1200 निकाल सकते हैं। तो 50 से जो कल ये हो सके लमसम अमाउंट जो है उसी में आपको काम करना है। आप यहाँ से मिनी स्टेटमेंट का काम कर सकते हैं और बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। आधार बैंकिंग सिस्टम का सबसे बड़ा यही खूबी है कि यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं और फिंगरप्रिंट के माध्यम से आप लोगों का कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं और बैलेंस इंक्वायरी भी आप कर सकते हैं। और उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं आपको यहाँ पे शो कर देता है कि आपका ट्रांजेक्शन कितना ट्रांजेक्शन हुआ है और ट्रांजेक्शन का सक्सेस रेट क्या है, फेल है, क्या है। ये सारा रिपोर्ट आपके आसपास यहीं पे मिल ही जाता है डेस्कटॉप पे ही। नेक्स्ट सर्विस हमारे पास आता है माइक्रो एटीएम का। आप देख सकते हैं यहाँ पे माइक्रो एटीएम की सर्विस दी गई है। और आधार बैंकिंग का यह दूसरा सबसे मजबूत पॉइंट होता है किसी भी के लिए। अगर कोई भी व्यक्ति अगर आधार बैंकिंग का काम करता है तो उसके लिए 2 ऑप्शन है जिसके थ्रू वो पैसा निकाल सकता है। एक एईपीएस सर्विस मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप माइक्रो एटीएम सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो माइक्रो एटीएम सर्विस सिर्फ मोबाइल पे ही काम करता है, डेस्कटॉप पे ये काम नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ आप उसका हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन जो हुआ है उसका रिपोर्ट आप देख सकते हैं, लेकिन कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन करना है तो ये मोबाइल के माध्यम से ही होगा। देखिए तो बिल पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है और हर वो डिजिटल पोर्टल के लिए ज़रूरी होता है जो एईपीएस की सर्विस देती है, वो पोर्टल आपको बिल पेमेंट का भी ऑप्शन देती है। और बिल पेमेंट के अंतर्गत आप मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं और सभी तरह के बिल का भुगतान कर सकते हैं। इस लिस्ट में आप देखिए बहुत सारी कंपनी का लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। आप अगर चेक करना चाहें तो इसे देख सकते हैं। बहुत सारी कंपनी के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ये ब्रॉडबैंड का हुआ। ऐसे ही आप केबल टीवी के बारे में भी देख सकते हैं। इन सब का आप बिल जमा कर सकते हैं। क्लब एंड एसोसिएशन के बारे में यहाँ पे दिया गया है डिटेल में। आप इन सारे क्लब एंड एसोसिएशन का भी सर्विस इस्तेमाल कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करने का ऑप्शन मैंने जो पहले बताया था, तो आप यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हैं। इन सारे बैंक के क्रेडिट कार्ड का आप बिल यहाँ से जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप अगर डोनेशन करना चाहें इस कंपनी को तो डोनेशन भी दे सकते हैं। ये सारे लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। इनमें से किसी भी कंपनी को आप
कोई डोनेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। नेक्स्ट है डीटीएच रिचार्ज का सर्विस है, और अब यहाँ से आप इन 5 कंपनियों के डीटीएच रिचार्ज का भी सर्विस लोगों को दे सकते हैं। अगला सर्विस है यहाँ पे एजुकेशन फ़ी आप जमा कर सकते हैं यहाँ से। फिर आप आइए इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल 2 तरह का है, एक इलेक्ट्रिसिटी प्रीपेड वाले का भी बिल आप जमा कर सकते हैं। फास्ट टैग रिचार्ज भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इन सारे कंपनियों का फास्ट टैग सर्विस है और आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं इस पोर्टल के थ्रू। इस पोर्टल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि बहुत वाइड रेंज ऑफ सर्विस ये मिल जाता है। एलपीजी गैस का सिलेंडर का भी आप यहाँ से काम कर सकते हैं। देख लीजिए 3 ऑप्शन है, इन तीनों का काम आप कर पाएंगे। जैसे भारत गैस का ही अगर मान लिया आपको पे करना हो तो आप ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं, अमाउंट पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है गैस है, पीएनजी गैस के बारे में, इसका भी बिल आप जमा कर सकते हैं। हॉस्पिटल पैथोलॉजी बिल वगैरह भी जमा कर सकते हैं इन सारे पैथोलॉजी लैब का। नेक्स्ट है हाउसिंग सोसाइटी का भी काम यहाँ से आप कर सकते हैं, और उनके लिए भी कुछ जो ऑप्शन दिया गया है, इनका लिस्ट दिया गया है, इनमें से अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है तो ये सर्विस भी आप उनको दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंश्योरेंस का। अब इंश्योरेंस का काम अगर करना चाह रहे हैं तो दो आप ये सारे इंश्योरेंस का आप बिल यहाँ से जमा कर सकते हैं। देखिए लंबा लिस्ट है यहाँ पे, इन सारी कंपनियों का आप बिल जमा कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए लाइफ का LIC का यहाँ पे पूरा दिया गया है, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस का है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस है, एविया का है, बहुत सारा लिस्ट है। आप इन लिस्ट को देख सकते हैं। केयर का भी यहाँ से आप जमा कर सकते हैं। तो ये सारे काम आप इस पोर्टल के थ्रू कर पाएंगे। लैंडलाइन बिल जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट इन सारे कंपनियों का लैंडलाइन का बिल जमा कर सकते हैं। लोन EMI भी आप यहाँ से पे कर सकते हैं। ये सारे फाइनेंस का दिया गया है, प्राइवेट फाइनेंस है, और जो भी फाइनेंस का लिस्ट है इनमें से अगर किसी का भी आपको बिल जमा करना हो, मतलब कि लोन का EMI अगर जमा करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट सर्विस है मोबाइल पोस्टपेड का रिचार्ज भी है यहाँ पे, और मोबाइल प्रीपेड का भी रिचार्ज है। तो प्रीपेड का ही सर्विस मोस्टली लोग यूज करते हैं। आप यहाँ पे एयरटेल, BSNL और MTNL, जियो, इन सारे चीज का है, VI का है, आप इनका रिचार्ज यहाँ से कर सकते हैं। म्यूनिसिपल टैक्स का भी आप पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। इन सारे टैक्सेस को यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। नेशनल पेंशन योजना के थ्रू भी यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन इनका ले सकते हैं और उनका स्कीम चेक कर सकते हैं कस्टमर का, और विड्रॉ कर सकते हैं, उनका पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास NCCMC रिचार्ज है। ये भी एक तरह का मेट्रो से रिलेटेड है ये, इसका भी आप रिचार्ज यहाँ से कर सकते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट का भी ऑप्शन हाल ही में दिया गया है, और इन बैंक का रिकरिंग डिपॉजिट जो आता है उसका भी आप डिपॉजिट यहाँ से कर पाएंगे। इन सारे का ये लिस्ट आप चेक कर सकते हैं, एक लंबी लिस्ट है। अगर सारे लिस्ट को पढ़ने लगेंगे तो वीडियो का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रेंटल में भी सर्विस दिया गया है। इनका रेंटल पेमेंट आप कर सकते हैं। फिर ये सब्सक्रिप्शन का भी आप यहाँ से बिल जमा कर सकते हैं। ये इनका जिन बहुत से लोग हैं जो इन सारे सर्विसेज को यूज़ करते हैं सब्सक्रिप्शन के वगैरह के लिए। तो अगर इस तरह के कुछ लोग हैं, सर्विस है आपके पास, तो आप उसका भी यहाँ से काम कर पाएंगे। यहाँ पे एक बड़ा रेंज मिलता है सर्विस का। वाटर बिल भी आप यहाँ से जमा कर पाएंगे। तो बिल में एक बहुत बड़ा लिस्ट है। अब सभी तरह के बिल यहाँ से पास सर्विस आता है। CMS का सर्विस है, ये भी बैंकिंग सेक्टर का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि जो लोग CMS का सर्विस देते हैं ना, उनको कैश लिक्विडिटी मेंटेन करने में काफ़ी सहूलत होती है। कैश लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए ये सबसे बेहतर सर्विस है। आइए इसको एक बार ओपन करके देखते हैं। इस सर्विस में जो लोग महिला लोन होता है या लोन देने वाली बहुत सी माइक्रो फाइनेंस की जो कंपनी है ये लोन देती है, अब उस लोन वाली कंपनी का आप यहाँ से बिल जमा कर सकते हैं। उनका लोन का जो EMI होता है यहाँ से आप जमा कर सकते हैं। और बहुत बड़ी लिस्ट है यहाँ पे, बहुत सारी कंपनियाँ, समस्ता होती है इसमें, L&T होती है, कई तरह की कंपनियाँ हैं, हर एरिया में अलग अलग है। तो इन सारे जो लिस्ट आप, अगर आपके पास ये पोर्टल होगा तो सारे लिस्ट को आप देख सकते हैं। जोमेटो वगैरह सब का है इसमें, ठीक है। बहुत बड़ी 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 कंपनियां आती है, अपना लोन जो फाइनेंस कंपनी है सबका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, और आप उसका लोन रिपेमेंट यहाँ से कर सकते हैं, उनका बिल आप यहाँ से जमा कर सकते हैं। फ़ायदा क्या होता है, ये बड़ा अमाउंट होता है और आपके पास कैश मेंटेन करने में ये सबसे ज़्यादा सहायक होता है।
कैश मेंटेनेंस के लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। किसी भी को आप सेलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, फिर वहाँ से उसका डिपॉजिट टाइप एजेंट है तो एजेंट आता है, तो एजेंट कस्टमर आता है तो कस्टमर आप सपोर्ट कीजिए और काम कर सकते हैं आप आईडी डाल के उनका। आराम से प्रोसीड आप इसको कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। फिर यहाँ से आप उस ट्रांजेक्शन का हिस्ट्री वगैरह चेक कर सकते हैं। मेक न्यू ट्रांजेक्शन के लिए अगर जाना चाहते हैं न्यू ट्रांजेक्शन में जा सकते हैं। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखना है, आप यहीं से हिस्ट्री पूरा चेक कर पाएंगे। तो कैश मेंटेनेंस के लिए ये सबसे बेहतर है और कुछ कमीशन भी आपको यहाँ पे मिल ही जाता है। अगर आपको मौका मिले तो इस सर्विस का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद आता है क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट का विकल्प। अब आप यहाँ से क्रेडिट कार्ड का भी बिल जमा कर सकते हैं इस पोर्टल के थ्रू। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंस कार्ड का ऑप्शन देता है। ये कंपनी अपना एक्सपेंस कार्ड भी इशू करती है और आप भी इनका ये सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सपेंस कार्ड का फ़ायदा क्या होता है कि जैसे पेट्रोल पंप हुआ या कोई भी शॉपिंग मॉल हुआ या ऑनलाइन मार्केटिंग हुआ, वहाँ पे अगर एक्सपेंस कार्ड के थ्रू कोई भी ट्रांजेक्शन करता है, उनको कुछ परसेंटेज डिस्काउंट मिल जाता है। तो आप ये कार्ड इशू कर सकते हैं और ये मैंने एक इशू करके टेस्ट किया था और ये एक्टिव भी है। तो इस तरह से आप एक्सपेंस कार्ड अगर इशू करना चाहें तो अपने कस्टमर के लिए यह कर सकते हैं और इस यहाँ से भी अच्छी खासी कमाई होती है। लेकिन इस तरह के कस्टमर बहुत कम मिलते हैं जो आपका एक्सपेंस कार्ड लें, लेकिन फिर भी अगर जो लेना चाहते हैं उनको दे सकते हैं। और जब भी उनको फ्यूचर में अपना एक्सपेंस कार्ड में पैसा ऐड करना होगा तो आप ही के थ्रू लेंगे। और इस सर्विस का फ़ायदा क्या होता है, अगर आपके थ्रू पैसा डिपॉजिट कराएंगे तो फ़ायदा है कि आपके पास कैश आएगा और कैश मेंटेन के लिए ये बहुत ही अच्छा उपयोगी है। बहुत ही अच्छा सर्विस है और बेहद उपयोगी है। इसके बाद आता है हमारे पास ब्रांड गिफ्ट्स वगैरह के वाउचर्स जो भी मिलते हैं, आप इस तरह के गिफ्ट वगैरह वाउचर वगैरह को रिडीम यहाँ से कर सकते हैं। तो डैशबोर्ड पे इतने सर्विस का आपको लिस्ट मिल जाता है। बाकी की जो भी सर्विसेज है आप यहाँ से देखेंगे। आप इस तरफ आएंगे, डैशबोर्ड से जस्ट नीचे आएंगे, डिजिट केंद्र का ऑप्शन दिया गया है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारे जो अभी सर्विस हमने दिया है उसमें से बहुत सारा सर्विस यहाँ पे अवेलेबल है। एग्जाम्पल, आपने रेमिटेंस का सर्विस देखा, आधार एटीएम का सर्विस देखा, माइक्रो एटीएम का सर्विस देखा, सीएमएस का सर्विस देखा जो आपके डैशबोर्ड पे ही अवेलेबल था। आपने ट्रेन बुकिंग का सर्विस नहीं देखा था, आप इस सर्विस का अपने आसपास के लोगों को इस्तेमाल कर दे सकते हैं। इसका प्लान आप चेक करें। इससे फ़ायदा क्या है कि अगर आप आईआरसीटीसी के लोगों का टिकट भी अगर काटते हैं ना अपने घर से अपने आसपास के लोगों के लिए, तो उससे कुछ आपका रिवेन्यू जनरेट होगा। इस प्लान में लगभग 2000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप बड़ा पैक लेना चाहें तो ले सकते हैं 3400 रुपये का। छोटा 2 साल के लिए है या 1 साल के लिए। इस तरह का ये सारा प्लान आता है और इसमें से जो प्लान आपके लिए सुविधाजनक हो आप उसको लेकर आईआरसीटीसी का सर्विस ले सकते हैं। अगर आपको ये सर्विस लेना हो तो बेटर है कि पहले कस्टमर केयर से बात कर ले, उसके बाद इसको अप्लाई करें। नेक्स्ट है पैन कार्ड का। अब अपने आसपास के लोगों को पैन कार्ड का भी सर्विस दे सकते हैं आप। इस पोर्टल में ये भी सर्विस अवेलेबल है। ये एक बहुत ही बेहतरीन पोर्टल है क्योंकि यहाँ पे काम करने का ही एक अलग ही लेवल है। बहुत ही अच्छा महसूस होता है जब आप काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा क्योंकि सर्विस बहुत ही अच्छा देता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पैन कार्ड के लिए, पैन कार्ड भी आप ऐसी तरह से पहले अपना आईडी आपको ये करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये पैन कार्ड का सर्विस आप यहाँ से दे पाएंगे। 3 स्टेप है, आप देख सकते हैं। तीनों स्टेप के थ्रू आप 3 स्टेप के थ्रू ही आप सारे काम को कंप्लीट कर सकेंगे। रिपोर्टिंग का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपना रिपोर्ट्स वगैरह जो भी है हिस्ट्री वगैरह चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं वॉलेट सेटलमेंट के बारे में क्या है। तो वॉलेट सेटलमेंट का जो ऑप्शन है आप यहाँ से देख सकते हैं पे आउट के लिए। अगर आपको अपने अकाउंट में पैसा भेजना है तो आप बहुत ही आसानी से अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको सिंगल पे आउट माई पे आउट पे जाना है। यहाँ से आपको ऑप्शन दिया गया है इनिशिएट पे आउट पे, ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, ऑप्शन आपके पास खुल के आ जाता है। अब यहाँ से अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कीजिए, जिस पे बैंक अकाउंट में डालना है उसको सेलेक्ट करके जितना अमाउंट डालना है कीजिए। 3 विकल्प दिए गए हैं, 2 आईएमपीएस है, नेफ्ट है और आरटीजीएस है। इन तीनों सर्विस का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं, जिसमें से नेफ्ट फ्री है, बाकी के लिए कुछ पैसे कट जाते हैं। यहाँ पे बल्क पे आउट का ऑप्शन दिया गया है। ये सर्विस जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये बल्क पे आउट ये भी दिया गया है। जहाँ आप यहाँ से भी वहाँ पे स्विच कर सकते हैं। बल्क पे आउट में आप एक साथ में बहुत से लोगों को ये पेमेंट आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ से। इस तरह से शेड्यूल पे आउट अगर आप उनका शेड्यूल्स वगैरह लगा सकते हैं, शेड्यूल दे सकते हैं। शेड्यूल आप यहाँ से इशू कर सकते हैं पेमेंट के लिए और शेड्यूल के अनुसार पेमेंट हो जाएगा।
नेक्स्ट ऑप्शन है पे आउट लिंक्स के थ्रू भी आप पे आउट कर सकते हैं। ये यहाँ पे लिंक जनरेट करके आप दे सकते हैं लोगों को। तो ये भी सर्विस बहुत ही अच्छा है और वॉलेट सेटलमेंट इसमें बहुत ही आसान है, किसी तरह का कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है कलेक्शन का। पोस्ट के थ्रू अगर आप सेल्स का काम करते हैं, शॉप वगैरह है, तो वहाँ पे आप पोस्ट के माध्यम से भी पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। ये माइक्रो एटीएम के थ्रू होता है। नेक्स्ट है कार्ड्स का ऑप्शन। कार्ड में एक्सपेंस कार्ड जो ऑलरेडी पहले हमने डिस्कशन कर लिया है। दूसरा विकल्प है गिफ्ट कार्ड का, इसको भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये सारे सर्विस। अब नेक्स्ट सर्विस है हमारे पास लोन का विकल्प आता है। यही गिफ्ट कार्ड है, देखिए इस तरह का गिफ्ट कार्ड आप लोगों को दे सकते हैं रिडीम करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद वर्चुअल गिफ्ट कार्ड भी आप जनरेट कर सकते हैं। लोन का ऑप्शन है, अब आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। देखिए आपको विकल्प दिया जाता है, अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से लोन लेकर भी आप अपने बिजनेस का शुरुआत कर सकते हैं, या कंपनी अपने रिटेलर्स को लोन दे देती है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। हमने पहले देखा था कि इंश्योरेंस में कई विकल्प थे। यहाँ से आप कार बाइक का कर सकते हैं। कमर्शियल गाड़ी का अभी आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा। तो कार और बाइक का इंश्योरेंस आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन बेटर होगा कि अगर आप इंश्योरेंस का काम करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कीजिए। हम आपको एक बेहतर कॉर्पोरेट एजेंट आईडी इशू करवा दूंगा, जिसके माध्यम से आप काम करेंगे तो 17 साल में 17 करोड़ का करियर बनाने का आपको मौका मिल जाएगा वहाँ से, और इससे बड़ा कमीशन आप वहाँ कमा सकते हैं। नेक्स्ट विकल्प है हमारे पास मार्केट प्लेस का है। मार्केट प्लेस में बिल पेमेंट्स ऑलरेडी देख चुके हैं। ब्रांड गिफ्ट कार्ड के बारे में भी देख सकते हैं, पार्टनर्स रिवार्ड वगैरह देख सकते हैं। ब्रांड गिफ्ट कार्ड आप देखिए, ये गिफ्ट कार्ड वगैरह है, इसको रिडीम बाई कब जो भी है कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद पार्टनर्स रिवार्ड का ऑप्शन है। देखिए आप इस तरह का रिवार्ड्स है, आप काम कर रहे हैं कंपनी के द्वारा, ये रिवार्ड आपको मिला हुआ है। अब आप इस रिवार्ड को कहीं भी कैश कर सकते हैं, रिडीम करके इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं इस तरह का कार्ड। अगर इस बिग रॉक में आप जाते हैं और इसका आप दिखाते हैं तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका यही बेनिफिट है। और एक ऑप्शन इसमें नया ऐड हुआ है कि आप इस पोर्टल में एक नया ऑप्शन और ऐड हुआ है कि आप किसी का कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें सेव कर सकते हैं आप, जिनके साथ आप किसी तरह का लेन देन ट्रांजेक्शन हो, या आपके कोई एम्प्लॉई हो, या आप किसी को सप्लाई वगैरह करते हैं, जो भी है आप इसमें ट्रांजेक्शन को ऐड कर सकते, ऐड कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं, और फ्यूचर में उनको इस ट्रांजेक्शन के थ्रू पेमेंट वगैरह भी कर सकते हैं, पेमेंट रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास माई अकाउंट का। माई अकाउंट में स्टेटमेंट आप चेक कर सकते हैं, सेटलमेंट आप देख सकते हैं, डिस्प्यूट कुछ है उसको देख सकते हैं, रिसोर्सेज वगैरह चेक कर सकते हैं। इस तरह से इस पोर्टल में एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। और आप अगर डिजिटल पेमेंट सिस्टम देते हैं, डिजिटल पेमेंट बैंकिंग का सिस्टम आप दे रहे हैं अपने आसपास के लोगों को, तो इस पोर्टल का आप निश्चिंत होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको फ्यूचर में काम करते समय कभी भी किसी भी तरह का इशू नहीं होगा, और आपको बेहतर कस्टमर सपोर्ट मिलेगा। और अगर आप इंस्टेंट पे का आईडी लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको आईडी लेने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए जो लोग एक बेहतर पोर्टल की तलाश कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टॉप लेवल के पोर्टल के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे आपको। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।